गुड इवनिंग। आज आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन के साथ में मीटिंग थी और अच्छा खासा लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगभग ये मीटिंग चली। और उनका मुख्य उद्देश्य था मीटिंग का कि जो भी अभी ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है इसमें स्टूडेंट का क्या क्या मांग है, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो परिस्थितियां पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है। तो वही एक अपनी बात को रखने के लिए स्टूडेंट की तरफ से हम लोगों को बुलाया गया था। तो हम लोगों ने जो मुख्यतया बात रखा, एक बार इसका ब्रीफ होना जरूरी है कि जैसे पहला मांग था कि ये लेवल वाइज जो कट ऑफ लेवल वाइज जो रिजल्ट दिया गया है उसमें 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट की बात जो स्टूडेंट के द्वारा उठाया जा रहा है या बोला जा रहा है, तो पहला यही बात थी। तो दूसरा ये था कि ग्रुप डी के संदर्भ में कि जो अचानक ये लास्ट मोमेंट में CBT2 की बात कही गई, इसके संदर्भ में, इसके बाद EWS सर्टिफिकेट के संदर्भ में, इसके अलावा आपका जो 1:1 फाइनल रिजल्ट देने की बात ग्रुप डी की कही गई, यानी कि इसके अनुसार ये होता है कि वेटिंग को समाप्त करने वाली बात, इसके संदर्भ में बातचीत हुई। और सबसे मुख्य, और इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड जो किया गया उसके संबंध में, और सबसे मुख्य रूप से जो हमने अपनी बात को रखा कि एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, यानी कि अगर कम ही आप वैकेंसी दीजिए, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, जितनी वैकेंसी देना है दीजिए, लेकिन उसका एक एग्जाम कैलेंडर प्रत्येक वर्ष आनी चाहिए और उसका एक लिमिट भी होना चाहिए कि वो बहाली कब तक पूरी कर ली जाएगी, और उसका डेडलाइन फिक्स करने की बात हुई। तो इसमें 2 का तो आश्वासन मैक्सिमम मिला कि ये उम्मीद रखिए, चूंकि रेल मंत्री साहब खुद आश्वस्त किए हैं कि 7,05,000 कैंडिडेट, यूनिक कैंडिडेट देने की बातें जो कही गई है, 7,05,000 रिजल्ट देने की बातें जो कही गई है यूनिक कैंडिडेट का, तो उस पर आश्वासन मिला। ये इसमें एक हो सकता है कि चूंकि लेवल जो रिजल्ट दिया गया है उसमें बदलाव नहीं होगा, लेवल बाय लेवल रहेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ रिजल्ट 7,05,000 के अलावे भी और कुछ रिजल्ट बढ़ सकता है उसमें। दूसरा क्या कि ग्रुप डी में CBT2 को हटाने की बात जहां तक थी, तो ये दोनों तो आपको ये 100% तय रखिए। और अब ये आश्वासन आप ये तो कन्फर्म इस बात से भी हो गया कि सामने सुशील कुमार मोदी का भी जो स्टेटमेंट आया, तो ये दोनों का कन्फर्मेशन तो आप समझ लीजिए कि हो ही गया। इसके अलावा जो भी हमने अपनी बात को रखा है तो उस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की बातें बोली गई है। और चेयरमैन साहब के द्वारा ये बोला गया कि बहुत बातें हमारे हाथ में नहीं होती है, डायरेक्ट चूंकि सारे बोर्ड में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना है, उसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। समझिए कि रेल मंत्री स्तर से ही उस पर डिस्कशन हो करके वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो अपने अधिकार क्षेत्र की बाहर की बातें बताया गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बात भी जायज़ है कि उनके ऊपर भी अधिकारीगण हैं, तो लेकिन वो बोले कि प्रॉपर वे में जो भी स्टूडेंट का ग्रीवांसेस है हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, और एक लिमिट समय जो लिया गया है और उसके लिए जो एक कमेटी का गठन किया गया है, इन सारी बातों को उस कमेटी में रखा जाएगा। दूसरी बात की अगर आप चाहें तो ये बातें बोला गया कि हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करना चाहते हैं, तो आप अगर आरआरबी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड में आप फॉर्म डाले हुए हैं, अगर मुजफ्फरपुर से नज़दीक हैं तो वहाँ अगर आप आरआरबी मुजफ्फरपुर में जा करके अपनी बात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में रख सकते हैं। एक प्रॉपर वे में फॉर्म दिया जाएगा आपको भरने के लिए, और जो भी उचित आप मांग करना चाह रहे हैं उस फॉर्म में दर्शाएंगे, और चाहेंगे तो आप डायरेक्ट चेयरमैन से भी वहां मिलकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। और सेम चीज आप आरआरबी पटना में भी कर सकते हैं, 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आरआरबी पटना आकर के अपनी बातों को चेयरमैन के समक्ष रख सकते हैं, या चेयरमैन के द्वारा जो नियुक्त अधिकारीगण होंगे उनके पास भी आप रख सकते हैं अपनी बातों को, और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, वो उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ये तो एक मुद्दा रही। अब दूसरी बातें ये भी है कि अभी जो पिछले 24 तारीख को जो फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से ही थोड़ा सा उथल पुथल वाली स्थिति बनी हुई है। खास करके अभी देख रहे हैं कि FIR हमारे ऊपर भी हुआ है, और स्टूडेंट के मुद्दे के कारण ही FIR हुआ। खैर उससे कोई परेशानी नहीं है आप लोगों के लिए, जितना भी इस तरह का FIR हो जाए
तो हम निश्चिंत रहते हैं कि स्टूडेंट का, चूंकि स्टूडेंट का साथ हमेशा से रहा है और स्टूडेंट के कारण ही समझिए कि हमारा भी अस्तित्व है, इसलिए दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। और आपके कारण कुछ भी और भी परेशानियां हमारी बढ़ेगी तो हम उस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल ही। तो उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, ये तात्कालिक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कि गिरफ्तारियां होती है क्या होती है, ये आने वाला समय की बात है, पता चलेगा। अभी तक तो एफआईआर ही लॉन्च हुआ है, लेकिन सुन रहे हैं कि आगे चल करके इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगी। खैर जो भी हो, जो भी कानूनन तरीके से इसको निपटने की बात होगी तो उस पर अमल किया जाएगा, और उसके लिए जो भी हमको भी जवाब देना पड़े तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और अगर गिरफ्तारियां की बात भी होगी तो गिरफ्तारी देने के लिए भी हम तैयार हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है उससे। कल फिर सुन रहे हैं कि प्रोटेस्ट है, तो मेरे ख्याल से उचित हमको वो चीज़ नहीं लग रहा है, इसलिए कि जब ये डिमांड को, दो डिमांड, जो मुख्य डिमांड आपका था वो मान ही लिया गया है और बाकी पर आश्वासन आपको मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी हम स्पेशली रिक्वेस्ट किए चेयरमैन साहब से कि एग्जाम में बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। माने कि फिजिकल प्रोटेस्ट के कारण एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि महीना दिन तो लगभग ऐसे ही अब विलंब हो जाना है। उसके जस्ट बाद तुरंत रिजल्ट दे करके एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया जाए, और उसके बाद ग्रुप डी का भी जस्ट डेट दिया जाए, क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अच्छे खासे दिनों तक चलना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ज़्यादा जितनी भी बातें थी आपकी हमने रखने का समुचित तरीके से कोशिश किया, और इसी कारण से 2 से ढाई घंटा भी लगा, और बहुत अच्छे माहौल में हर बात को अच्छे से सुने भी। इसके अलावे भी बहुत छोटे छोटे इशूज आप लोगों के रह जाते हैं, जैसे फॉर्म भरने वक्त किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो चेयरमैन साहब खासा रूप से बोले कि समझिए कि एक प्री एग्जाम आपका वही है कि फॉर्म कितना बेहतर तरीके से आप भरते हैं। और अगले वीडियो में हम कभी भी जब थोड़ा सा हम स्थिर रहेंगे तो एक छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरने में क्या ध्यान रखना चाहिए टेक्निकली, और क्या क्या रेलवे में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को गौर करने के मायने रहते हैं, और उसके कारण से भविष्य में कितनी ज़्यादा परेशानियां होती है कि उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में हमारा परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत छोटी छोटी बातों पर आपके इशूज पे चेयरमैन साहब से डिस्कशन हुई, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, टेक्निकल बातें, तो वो भी हम आगे चल करके आपसे अस्थिर से शेयर करेंगे। तो अभी थोड़ा परेशानी में है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।